मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और होप सो आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह कुछ लाइंस। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फ़र्क पैदा कर देती है। ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर दीजिए। यही अच्छी हैबिट्स आगे चलकर आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। यदि अभी आपने हैबिट्स को नहीं डाला और अभी हैबिट्स गंदी डल गई तो लाइफ लॉन्ग आप परेशान होते रहेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो है बहुत खास और वो है ऑल नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ऑल नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, राइट। भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। काइंडली फोकस हियर। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा रहे ऊंचा सदा हमारा, याद रखना। सो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, 1, 2 और 3। 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग जो है वो सबसे नीचे है। और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 3:2, राइट। 3:2 के अनुपात में है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, ये वाला। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, राइट। सफ़ेद पट्टी के बीच में क्या है भाई? नीले रंग का ये चक्र है। क्लियर है? देख लिया भाई? ऑलराइट। सो नीले रंग का चक्र है। भारत की संविधान सभा ने, याद रखना, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा तिरंगा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है। जानते हो ना, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। कितना प्यारा ये राष्ट्रीयता से उत्पुत्र हमारा राष्ट्रीय गान है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला के अंदर इसको रचित किया गया था। बांग्ला में रचित जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया। फिर से बता दूं मैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन अधिनायक को गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने इसके हिंदी संस्करण को क्या कर दिया? अपना लिया। तो जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, है ना। कितना प्यारा गीत है ना। और इसको पढ़ते ही ऐसे मतलब देशभक्ति का जज्बा आता है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, है ना। शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। सो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जनगण मन के बराबर है। जो स्थान जनगण मन का है वही स्थान हमारे राष्ट्रीय गीत का भी है, राइट। वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत का समय लगभग, राष्ट्रीय गीत का जो समय है लगभग 1 मिनट 9 सेकेंड है। कितना है भाई? 1 मिनट 9 सेकेंड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, राइट, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। यह आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे, ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते अथवा सत्य की सदैव ही क्या होती है? जीत होती है। सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल पर लाने और उसका प्रचार करने में पंडित मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्लियर? क्या कहा मैंने? आदर्श राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? दैट इज सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही हमेशा जीत होती है।
सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय पटल पर लाने का श्रेय जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते, जैसे कि ये हमारे भारत का जो राज चिन्ह है, भारत का जो राज चिन्ह है, राइट, वो क्या है? सारनाथ अशोक चक्र है। सारनाथ अशोक चक्र भारत का जो राज चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, राइट। क्या कहा मैंने? भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, राइट, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। एक शेर ये रहा, एक शेर ये, एक शेर ये और एक पीछे। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में, राइट, जो नीचे की तरफ, यदि आप नीचे की तरफ देखें तो घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी के रूप में एक हाथी है, एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है, एक हाथी, एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है, एक सांड है और एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है। एक सिंह की मूर्ति, एक सांड है, राइट, एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है और एक हाथी है, और इसके बीच में क्या बने हुए हैं? चक्र बने हुए हैं। ये जैसे बने हुए हैं ना, ये बीच में क्या बने हुए हैं? चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर, एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? धर्म के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को, याद रखना, 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। 3 ही दिखाई दे रहे हैं आपको, चौथा दिखाई नहीं देता है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी के बीच में चक्र है, जिसके दाएं और एक सांड, जिसके दाईं ओर तो क्या है? एक सांड है। यहाँ पर दाईं ओर तो क्या है? सांड, और बाईं ओर एक घोड़ा है। क्लियर है? नाउ दाएं और बाईं दोनों छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के क्या है भाई? किनारे हैं। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे, यहाँ पर ये, राइट। और आधार का पदम छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे, राइट, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, राइट। फलक के नीचे मैंने क्या कहा था? देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है, जो अभी इससे पहले वाले में बताया भी गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग को हम क्या कहते हैं? शक संवत। शक संवत। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। चैत्र इसका माह होता है। चैत्र इसका क्या होता है? माह होता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से 22 मार्च 1957 से सामान्यतया 365 दिन निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अपनाया गया है ना। सामान्यतः 365 दिन निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अपनाया गया, जैसे कि भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और जनता को संबोधित सरकारी सूचनाएं, राइट। याद रखना, राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन, राइट, ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती होती है। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च का को होता है और लीप वर्ष में ये क्या होता है? 21 मार्च का होता है। वापस से बता दूं, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। चैत्र इसका क्या होता है? माह होता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से सामान्यतः 365 दिन निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए इसको अपनाया गया। भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और जनता को संबोधित सरकारी सूचनाएं। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती है। ठीक है, सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च का होता है और लीप ईयर के अंदर ये कैसा होता है? 21 मार्च का होता है। तो राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शत संवत है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय भाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय किया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इस निर्णय के बाद हिंदी भाषा को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से पूरे भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राइट। क्या कहा मैंने, 14 सितंबर को हिंदी के प्रसार के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय भाषा जो है हमारी वो क्या है, हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि, आप सब जानते हैं राष्ट्रीय लिपि जो है वो हमारी वो कौन है, भारत की देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि बनाने का प्रमुख कारण था कि इससे अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। इसी से अनेक भाषाएं, अनेक भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं लिखी जाती है, जैसे संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली इत्यादि। ये सब देवनागरी लिपि पे ही आधारित थी। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें बाएं से दाएं लिखी जाती है। याद रखना, ये एक भारतीय लिपि है जिसको बाएं से दाएं लिखा जाता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। क्लियर है। तो राष्ट्रीय लिपि जो है वो कौन है, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि। नाउ राष्ट्रीय पर्व, देखिए तीन पर्वों को हम राष्ट्रीय पर्व मानते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ठीक है, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस ले लेते हैं, इंडिपेंडेंस डे। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 के दिन मिली थी, इसीलिए इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह स्वतंत्रता दिवस उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी, बलि दे दी। तो राष्ट्रीय पर्व के अंदर सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। नेक्स्ट गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। हमारे देश भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रारूप में आया था। राइट, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रारूप में आया था। यह देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन था, 26 जनवरी 1950, और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रिय भारतीय नेताओं में से एक थे और यही कारण था कि उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जयंती एक राष्ट्रीय पर्व है, याद रखना। वे अहिंसा आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे, जिस आंदोलन ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर यू गेटिंग? क्या कहा मैंने भाई? राइट, ये क्या थे? अहिंसा आंदोलन के क्या थे भाई? अहिंसा आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे, जिनके आंदोलन ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी जयंती को भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथ किसको माना गया है? राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वो किसको माना गया? भगवत गीता को। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। क्या कहा भाई मैंने? भगवत गीता के अंदर, भगवत गीता में ये बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं कि गीता में 18 अध्याय हैं और 700 क्या है? श्लोक हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। क्या कहा मैंने? भगवान श्री कृष्ण ने जो महाभारत युद्ध शुरू हुआ उससे पहले अंग्रेज जो अर्जुन को उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है वो क्या है? भगवत गीता है। राष्ट्रीय योजना कौन सी होती है हमारी? पंचवर्षीय योजना। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में योजना बनाई जाती है, जिसे केंद्र सरकार की पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है। अभी एट प्रेजेंट 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। अभी एट प्रेजेंट जो है, राइट, 13वीं पंचवर्षीय, 2017 के बाद में ये क्या चल रही है? 2017 से 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो हमारी क्या है? रुपया।
देखिए इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये सिंबल कब आया एग्जिस्टेंस में। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान तथा आर्थिक संबलता को परिलक्षित कर रहा है। रुपये का चिन्ह भारत के लोकाचार का भी एक रूपक है। रुपये का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर आर, राइट, देवनागरी लिपि के तो र और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर, राइट, रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बनाया है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को, राष्ट्रीय ध्वज तथा बराबर इक्वल के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया है, अभी रिसेंटली ही। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर, राइट, श्री डी उदय कुमार ने बनाया है। श्री डी उदय कुमार ने बनाया है। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनों में से एक में चुना गया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय नागरिकों से रुपये के नए चिन्ह के लिए डिजाइन आमंत्रित की गई थी। इस चिन्ह को डिजिटल तकनीक तथा कंप्यूटर प्रोग्राम में स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो रुपये का चिन्ह है ये उदय कुमार के द्वारा दिया गया और 15 जुलाई 2010 को इससे भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रा के चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय नदी है ना, ये एक हमारी होली रिवर है। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। 2008 में 4 नवंबर को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर क्या होती है, गुजरती है। प्रगाढ़ आस्था का ये केंद्र है। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, वो महान नायक जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। महात्मा गांधी भारत के प्रमुख राजनेता थे और स्वतंत्रता अभियान में इनका प्रमुख योगदान रहा है। गांधी जी उस समय देशवासियों के लिए प्रिय नेता थे। सबसे पहले 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। फिर भारत सरकार ने महात्मा गांधी के इस नाम को मान्यता दे दी, राष्ट्रीय पिता। राष्ट्रीय पुष्प कमल, खूबसूरत पुष्प, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। इसको निलंबो नूसीफेरा कहते हैं बॉटनी के अंदर। भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष उल्लेख और स्थान है। यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। भारत जो है वो वैसे भी पेड़ पौधों से भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में 10वां स्थान भारत का और एशिया में 4था स्थान है। अब तक 70% भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, उसमें से भारत के वनस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा 47,000 वनस्पति की प्रजातियां अकेले भारत में पाई गई है। ठीक है। राष्ट्रीय फल, हमारा जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है? आम है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है और आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल मानते हैं और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। क्लियर? तो राष्ट्रीय फल जो है हमारा वो क्या है? आम है। ठीक है। नौ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है हमारा, वटवृक्ष। भारतीय बरगद का पेड़ फाइकस बेंगलिनसिस कहलाता है, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती है। जड़ों से अधिक तने और शाखाएं बनती है। जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती है। इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है और ये भारत के इतिहास और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है। मतलब समझो ना, पेड़ से और भी शाखाएं निकलती है जो भूमि के अंदर क्या हो जाती है? घुस जाती है। आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु चौपाले लगती है और गांव की परिषद इसी पेड़ की छाया में बैठकर चलती है। क्लियर है? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय मिठाई, ये कई लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे, बट हमारी राष्ट्रीय मिठाई जो है वो जलेबी है। राइट? राष्ट्रीय मिठाई जलेबी उत्तर भारत, पाकिस्तान व मध्य पूर्व का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसको आकार पेंचदार होता है और स्वाद क्या होता है? मीठा होता है।
राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय खेल, मेजर ध्यानचंद इस खेल से जुड़े हुए थे और इसको राष्ट्रीय खेल माना जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय खेल जो है हमारा वो क्या है, हॉकी। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा नदी की डॉल्फिन। डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी राइट में पाई जाती है। सिंधु नदी में, सिंधु नदी में क्या होती है भाई, पाई जाती है, सिंधु नदी में पाई जाती है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2010, याद कीजिएगा 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है, नेत्रहीन जलीय जीव है जिसकी सूंघने की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। ये दुर्लभ जलीय जीव विलुप्ति के कगार पर, ये दुर्लभ जीव जो है वो क्या है, विलुप्ति के कगार पर है डॉल्फिन। राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर। राजसी बाघ तेंदुआ टाइगरिस धारीदार जानवर है ना। इसकी मोटी पीली लोम चर्म का कोट होता है ना, मोटा पीली लोम चर्म का कोट होता है। पूरा जो शरीर का है वो पीले रंग का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती है। लावण्यता, ताकत, फुर्तीलापन, अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरव प्राप्त हुआ है। ज्ञात 8 किस्मों की प्रजाति में से शाही बंगाल टाइगर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है और पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना शुरू की गई। अब तक इस परियोजना के अधीन 27 बाघ के आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है जिसमें 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 1973 में लॉन्च किया गया जो कि टाइगर को सेव करने के लिए था। राष्ट्रीय पक्षी, खूबसूरत पक्षी राइट, मयूर या मोर। भारतीय मोर, पावो क्रिस्टेटस कहते हैं इसको। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी, एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी राइट, पंखे आकृति की, पंखों की कलगी, आंख के नीचे सफ़ेद धब्बा राइट और लंबी पतली गर्दन है। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है। नर जो होता है वो मादा से अधिक रंगीन होता है जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अति मोहक कांस्य हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। तो नर जो है वो मादा से अधिक रंगीन होता है। मादा भूरे रंग की होती है, मादा जो होती है वो थोड़ी भूरे रंग की होती है। नर से थोड़ा छोटी और इसमें पंखों का गुच्छा नहीं होता। नर का दरबारी नाच पंखों को घुमाना और पंखों को संवारना सुंदर दृश्य होता है, ठीक है ना। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। राष्ट्रीयता, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, कई फॉर्म्स के अंदर भरा जाता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो भारतीय, इंडियन है हम। भारत देश के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। भारत को हिंदुस्तान नाम से भी पुकारा जाता है और इसलिए भारतीयों को हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।